सुमित्रा के साथ डिनर पर जाने की एक बड़ी परेशानी हमेशा ही ये रही है कि घर वापस जाते वक्त मेरा पेट इतना भर जाता है कि बस बात भी नहीं कर सकती। दिन रात 3 बच्चों और पति को संभालना, दूसरी बार कॉलेज की पढ़ाई को टाइम देना और साथ ही एक बीमार रिश्तेदार का ध्यान रखने की परेशानियों से मुझे एक रात की छुट्टी चाहिए थी। सुमित्रा ने मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में खाने की दावत दी, मगर मुझे वहां जाने के लिए कार चला कर जाना पड़ा क्योंकि हम दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। बांद्रा ईस्ट इस दूरी के बीच का मीटिंग पॉइंट था। मैं आराम से अपनी कार की सीट में बैठ गई और मैंने अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट लगाई। फिर मैंने जीपीएस में अपने घर का पता डाला। मैं कुछ धमाकेदार गाने लगाकर हंसते गाते ड्राइव कर रही थी। मुझे इन जोर से बजने वाले गानों की जरूरत थी ताकि मैं गाड़ी चलाते वक्त अलर्ट रह सकूं। मैंने अपने पति को एक छोटा सा मैसेज भेजा, ये बताने के लिए कि मैं अब रेस्टोरेंट से निकल रही हूं और करीब 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। यहां से घर तक ड्राइव में आमतौर पर 48 मिनट लगते हैं। जब मैं हाईवे के पास से ड्राइव कर रही थी तो मैंने ध्यान दिया कि सारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, मगर फिर भी शहर के कुछ कोनों में काफी गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। कुछ अजीब सा अंधेरा, पता नहीं, मगर इस रात की कुछ अलग ही आभा थी। कार में बजते गाने के साथ मैं भी गुनगुना रही थी। कुछ देर ऐसे ही ड्राइव करने के बाद मुझे ध्यान आया कि शहर मेरे गलत तरफ था। अगर मैं उत्तर की तरफ जा रही थी तो शहर मेरे बाईं ओर होना चाहिए था, मगर वो मेरे दाहिने ओर था। मैं बैठे बैठे बस उस शहर को घूरती रही, आश्चर्य से चकित कि ये हो कैसे गया और मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। मैंने अपना जीपीएस चेक किया तो देखा कि बिना चेतावनी देते हुए उसने रास्ता बदल लिया था। सोचने की बात है ना कि बिना बताए, बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए ऐसे ही कैसे बदल गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना मैंने गाड़ी की दिशा बदली, ना ही मैं इस सड़क के आखिर तक पहुंची थी। फिर भी ये कैसे हो गया? ये सब उल्टा कैसे हो गया? अचानक एग्जिट तक पहुंचते पहुंचते मुझ में कुछ अजीब सी बेचैनी सी पैदा हो गई और बार बार मेरी नजर जीपीएस पर जा रही थी। आगे का मोड़ रोशनी से भरा था और मैंने उस तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाई। ये तो वही जगह है जहां से ये सड़क शुरू होती है। मैं फिर से स्टार्ट में कैसे आ गई? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये नामुमकिन है कि इतनी देर में मैंने इस बांद्रा की सड़क का पूरा चक्कर लगा लिया। परेशान होकर मैंने फिर से जीपीएस में अपने घर का रास्ता डाला और फिर से ड्राइविंग शुरू की। हालांकि ये वही रास्ता था जहां से मैं अभी गुजरी थी, फिर भी ये सड़क बिल्कुल अलग लग रही थी। रास्ते पर ट्रैफिक नॉर्मल ही था, मगर जल्द ही ट्रैफिक जाम होने लगा। सारी गाड़ियां धीमी होने लगी और हेडलाइट्स की रोशनी से रात जगमगाने लगी। इन लाइट्स के पार में इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों की बत्तियां मुझे नजर आई। कुछ मिनटों तक ट्रैफिक एकदम धीमी हो गई थी। टेनिस बॉल की तरह मेरी नजर कभी जीपीएस पे और कभी आगे के रास्ते पर यहां से वहां उचक रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी कार एक कुचली हुई एसयूवी के पास से गुजरी जो पुलिस की गाड़ियों से घिरी थी। ये मुझसे कुछ दूरी पर बाएं हाथ पर थी, मगर वहां कोई लोग नहीं थे, ना कोई पुलिस वाला, ना एम्बुलेंस, बस एक कुचली हुई कार का मलबा और पुलिस की गाड़ियां जिन पर लाल बत्ती चमक रही थी। अब तो मुझे सांस लेना भी दुभर लग रहा था। मेरी गाड़ी मलबे के पास से गुजरी और मैंने देखा कि सड़क पर मेरे अलावा कोई और गाड़ियां थी ही नहीं।
मैंने अपनी चारों ओर देखा, अपने रियर व्यू मिरर में भी, मगर मेरे पीछे बस एक्सीडेंट का मलबा था और कोई ट्रैफिक ही नहीं था। मेरी सांस घबराहट के मारे तेज होने लगी और मैं अपनी धड़कनों की आवाज अपने कानों में सुन रही थी। मैंने कार में बजने वाले गाने को बंद किया, मगर ध्यान से सुनने पर भी मुझे कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि इस पल में, इस दुनिया में मैं अकेली जिंदा इंसान हूं। इतनी खामोशी थी मेरे चारों ओर। मैंने अगले मोड़ पर गाड़ी पलटाने की कोशिश की, मगर वो रास्ता बंद था। इसके बाद वाले ब्रिज पर भी जाने की कोशिश की मैंने, मगर वहां भी बैरिकेड लगा हुआ था। इस सड़क से हटकर मैं देख पा रही थी कि एक और सड़कों पर आम दिनों की तरह ही ट्रैफिक था, मगर इस हिस्से में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी सड़क पर मुझे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। मैंने अपने जीपीएस को देखा तो वो बार बार फड़क रहा था। कभी यहाँ का रास्ता दिखा रहा था तो कभी वहां का रास्ता। मैंने आगे के मोड़ पर लगे सड़कों के नाम को देखा और कुछ को मैंने पहचान लिया। इस बात से मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं कम से कम सही रास्ते पर तो जा रही हूँ। मगर इस सड़क से मेरी घर की ओर जाने वाले हाईवे को जोड़ने वाली सड़क का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी सांस रुक गई थी। मेरी कार मुझे बस एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि मुझे एक कब्र का गड्ढा लगने लग गई। मैंने और आगे की सड़क से भी एंटर करने की कोशिश की, मगर वो भी बंद था। ऐसा लग रहा था कि मैं बांद्रा ईस्ट के एरिया से ही बाहर निकल गई हूँ। मुझे ये सब देखकर अब चक्कर सा आने लग गया था और मेरी नजरें धुंधली होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाली थी। मगर अचानक से मेरा जीपीएस ठीक हो गया और मेरे एरिया की ओर जाने वाली सड़क मेरे सामने नजर आ गई। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही मेरी दुनिया ही बदल गई। जो सन्नाटा छा गया था अब वो दूर हो गया और वो सब चीजें हमेशा की तरह नॉर्मल हो गई। जैसे ही मैंने अपने घर की ओर जाने वाले हाईवे पर एंट्री की, मैंने राहत की सांस ली। मैं वहां कार में बैठे बैठे ही अकेली ही पागलों की तरह हंस रही थी। कुछ और देर आगे कार चलाने के बाद मुझे ट्रैफिक जाम मिला और मैंने भी इस भीड़ में अपनी गाड़ी को रोक दिया। अब हर तरफ मुझे गाड़ियां नजर आ रही थी। ये देखकर मेरी घबराहट कम हुई और मैं इत्मीनान की सांस ले पाई। तभी मेरे फोन से मैसेज की आवाज आई। ये मैसेज मेरे पति का था, जो मुझे पूछ रहे थे, तुम इतनी देर से मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने टाइम देखा तो अभी 11 बज रहे थे। घर पहुंचने में मुझे अभी और आधा घंटा लगेगा। मेरी कार का माइलेज बता रहा था कि मैंने 10 या 12 किलोमीटर का ही सफर किया था। मैंने रेस्टोरेंट से निकलते समय जो मैसेज भेजा था मेरे पति को, उसमें टाइम 9:10 का था। तो करीब 2 घंटों में मैंने बस 12 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी उस सुनसान सड़क पर। ये सब क्या हो रहा था मेरी समझ के परे था। आखिरकार जब मैं घर पहुंची तो अपने पति को इस सारे हादसे के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि कॉल करने पर बार बार उनका फोन वॉइस मेल पर जा रहा था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी घटना मैं उन्हें कैसे समझाऊं, तो मैंने बस जो हुआ उसे वैसे ही बता दिया, चाहे उनको मेरी बात पर विश्वास हो या ना हो। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर शायद मन में सोचा होगा कि रेस्टोरेंट में मैंने कुछ ड्रिंक ली होगी। हालांकि मैंने कोई अल्कोहल का सेवन नहीं किया था। कुछ देर बाद मैंने जीपीएस में फिर से वही रास्ता डालकर देखा। मैंने हर सड़क, हर मोड़ को ध्यान से देखा, मगर इस रास्ते पर मुझे वो कोई सड़क या मोड़ नजर नहीं आई
जिससे मैं अभी गुजरी थी। जितने भी सड़क के नाम मैंने देखे, उनमें से एक भी इस रास्ते पर नहीं थे। मगर एक बात तो पक्की थी, जिस जगह पर मैंने वो कार एक्सीडेंट देखा था और जिस हाईवे से जुड़कर मैं घर वापस आई थी, ये दोनों रास्ते एक दूसरे के आसपास ही थे। मैंने एक्सीडेंट के बारे में याद करने की कोशिश की। वो एक काले रंग की एसयूवी थी। मैं भी तो काले रंग की एसयूवी चला रही थी। मैं डर से सहम गई। उस स्पॉट पर उस वक्त कोई दूसरा इंसान नहीं था, ना हादसे का शिकार हुआ व्यक्ति, ना ही पुलिस वाले और ना ही कोई गाड़ियां। मगर इस सीन को देखकर मुझे सबसे गहरा आभास जो हो रहा था वो डर था। अगर वो गाड़ी मेरी ही थी तो मैं कहां गई थी? क्या मैं वहां उस समय पर मर गई थी? जब मैं उस एक्सीडेंट की जगह से गुजर रही थी तो क्या मैं किसी और दुनिया से गुजर रही थी? क्या किसी और टाइमलाइन में मेरी मौत हो गई थी? मैंने अपनी बिल्ली को गोद में उठाया और अपने पति के पास सिमट कर बैठ गई। पता नहीं, शायद कहीं कोई और गड़बड़ हो गई थी और मेरी मौत के समय को टाल दिया गया है। इस धरती पर जन्म लेने का मेरा मकसद शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।